स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल अजय सर मैथ्स पे। हमारा चैप्टर चल रहा था 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 16.3। ओके, उसके 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे क्वेश्चन। ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट करे टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। ओके, 7th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हमें कोण की स्लैंट हाइट दे रखी है, इसका मतलब L दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एरिया ऑफ इट्स बेस, उसके बेस का एरिया दे रखा है। स्टूडेंट्स, ये जो कोण है इसका बेस कैसा है? सर्किल जैसा। कोण का बेस कैसा है? सर्किल जैसा। उसका एरिया दे रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ इट्स बेस, जैसा काम सिलेंडर में हो रहा था ना। ठीक है, सिलेंडर में कर रहे थे ना कि उसका बेस कैसा होता है? सर्किल जैसा। वैसा ही काम कोण के साथ है। कोण का बेस कैसा है? सर्किल जैसा, और उस सर्किल का एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द कोण, उस कोण की हाइट फाइंड करनी है। तो जो चीजें हमें दे रखी है वो हम लिखते हैं। सो सॉल्यूशन करें। स्लैंट हाइट ऑफ कोण, कोण की स्लैंट हाइट 25 है, 25 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण, कोण के बेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये जो चीज दे रखी है इसी से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा देखना। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोण, ये जो कोण का बेस है वो कैसा है? सर्किल का, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। आर हमारे पास नहीं है, आर ही हमें मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें? आर ही मिलेगा। ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, सो 154 × 7/22। क्लियर है? ये 7 टाइम जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 49, स्क्वायर उधर जाके रूट बना लेगा, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 7। सो रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ये जो कोण है, कोण की रेडियस कितनी आ गई हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया। रेडियस है हमारे पास, स्लैंट हाइट है हमारे पास, हमें तो हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम वाला। ये देखो, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, L स्क्वायर। L इट मीन्स पाइथागोरस जैसा ही काम होता है इसमें। ठीक है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। H हमें फाइंड करना है। सो हाइट ऑफ कोण, कोण की हाइट क्या होगी? H इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। हाइट हमें फाइंड करनी है भाई। हमारे पास स्लैंट हाइट का क्या था? L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। H स्क्वायर में फाइंड करना है तो R स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का होगा, स्क्वायर उधर जाके क्या बना लेगा? रूट बना लेगा। ऐसा ही कुछ होगा। H फाइंड करना हो, यही किया हमने। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। L कितना है? 25 है, सो 25 का स्क्वायर माइनस R हमें मिला 7 का स्क्वायर। R 7 मिला तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। सो H इक्वल टू रूट 625 माइनस 49। माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 6 इसको करते हैं 1 6 और 1 7, और यहाँ पे 576। 576 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टूडेंट्स आता है 24। सो हाइट कितनी आ जाएगी उस कोण की? 24 सेंटीमीटर। यही चीज पूछी गई थी कि हाइट बताओ भाई उस कोण की, तो हाइट आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट आपको मैंने क्लियर करके बताया है। कोण की हमें स्लैंट हाइट दे रखी थी, एरिया दे रखा था हमें, बेस का एरिया। ठीक है, बेस कैसा है? सर्किल का, तो यहाँ पे सर्किल का फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे सर्किल के एरिया का फॉर्मूला यूज किया। यहां से हमें R मिल गया। R है हमारे पास, L है हमारे पास, H फाइंड कर लिया। ठीक है, H आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखते हैं। द बेस ऑफ टू कॉन्स आर ऑफ सेम डायमीटर। दो कौन है, ठीक है, टू कौन है, उनके सेम डायमीटर है। स्टूडेंट सेम डायमीटर है तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, सेम ही होगी। बिल्कुल सेम डायमीटर है तो रेडियस भी क्या होगी, उनकी सेम होगी। ठीक बात है, R1 इक्वल टू R2, इसकी रेडियस उसके इक्वल। फिर आगे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ देयर स्लेंट हाइट इज 5:4। ठीक है, स्लेंट हाइट का रेशियो दे रखा है। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉन इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर वन। बिगर वाले जो लार्जर कॉन है उसकी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्लियर है, जो चीज दे रखी है वो करते हैं। सो पहले स्टेटमेंट लिखें, द बेस ऑफ टू कॉन्स आर ऑफ सेम डायमीटर। टू कॉन्स हैव सेम बेस डायमीटर। ठीक है, टू कॉन्स हैव सेम बेस डायमीटर, D1 इक्वल टू D2। सो रेडियस विल बी इक्वल। रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। R1 इक्वल टू R2 तो इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे उसकी जगह R ही लिख देंगे, है ना। ऐसा करते हैं, R1 इक्वल टू R2 इट मीन्स R। दोनों की जगह क्या यूज कर लेंगे, R ही यूज कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखो टू कॉन्स हैं, उनके डायमीटर सेम है, तो यहां पे हमने क्या बताया, सो रेडियस विल बी इक्वल, रेडियस इक्वल होगी। फिर आगे उनके स्लेंट हाइट का रेशियो ऑफ देयर स्लेंट हाइट। ठीक है, स्लेंट हाइट हम क्या ले रहे हैं, L1 और L2। L1 रेशियो L2 और रेशियो हमें दे रखा है 5:4। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल टू 5:4। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, L1 अपॉन L2। अब देखिए हमें दे रखा है CSA छोटे वाले का, सो यहां लिखते हैं हम CSA ऑफ लार्जर, लार्जर लिख लेते हैं या फिर बिगर लिख लेते हैं। CSA ऑफ लार्जर कौन अपॉन में, अब इनका भी तो रेशियो करेंगे, CSA ऑफ स्मॉलर कौन। बिल्कुल इसी की तरह काम होने वाला है। अब देखना इसका फॉर्मूला, तो कोण का CSA क्या होगा, πRL। ठीक है, L1 लगा लेते हैं भाई, रेडियस तो दोनों में सेम ही आएगी, इसमें πRL2। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। पाई से पाई कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, L1 अपॉन L2 मिलेगा हमें। तो L1 अपॉन L2 की जगह हम रखते हैं 5/4, 5/4। अब हम जानते हैं CSA ऑफ स्मॉलर कौन कितना है, 400। तो यहां पे करेंगे CSA ऑफ लार्जर कौन, ये इसके नीचे करेंगे हम 400। ठीक है, इक्वल टू 5/4। अब ये 400 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा, सो CSA ऑफ लार्जर कौन इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 400। ठीक है, तो यहां बनेगा, ये 100 से कैंसिल आउट, यहां ये बनेगा 500। इट मीन्स जो लार्जर कौन है उसका जो CSA आएगा वो कितना आएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बस हमें सेट करना था कि भाई किस तरीके से सेट होगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। टू कौन से उनके डायमीटर सेम दे रखे हैं, आप अच्छे से जानते हो डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या होगी उसकी, सेम ही होगी। सो R1 इक्वल टू R2, उसकी जगह हम R रख लेंगे। ठीक है भाई, R1 R2 भी रखे, फिर बाद में भी कैंसिल आउट करें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, फिर उनके स्लेंट हाइट का रेशियो दे रखा था L1 रेशियो L2 दे रखा था 5:4। ठीक है, और L1 अपॉन में L2 कर लिया, 5 अपॉन में 4 कर लिया। ठीक है, अब देखना CSA ऑफ लार्जर कौन, CSA ऑफ लार्जर कौन, और नीचे लिख लिया CSA ऑफ स्मॉलर कौन इक्वल टू πRL1 अपॉन में πRL2। ठीक है, देखो स्लेंट हाइट में हमें 5 और 4 दे रखा है, तो यहीं से एक चीज और भी समझनी है हमें
कि भाई जो 5 है, ज़्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है इसमें, 5 है, तो ये बड़े वाले का स्लैंट हाइट होगा, क्योंकि रेडियस तो दोनों की सेम ही है, रेडियस तो दोनों की सेम ही है। उनमें डिफरेंशिएट कौन कर सकता है, सिर्फ एक स्लैंट हाइट ही एक ऐसी चीज है जो दोनों के सीएसए में डिफरेंशिएट कर सकती है, डिफरेंस कर सकती है, भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। भाई रेडियस सेम, पाई सेम है, एल और एल जो उनका स्लैंट हाइट है L1 और L2, वही तो चीज बता सकती है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इनका रेशियो हमें दे रखा था 5:4, तो जो रेशियो बड़ा है वो स्लैंट हाइट क्या होगी, बड़े वाले की। देखो बड़े वाले में यूज किया अपन ने 5, CSA ऑफ लार्जर कौन, ऊपर L1 ही लिखा है, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पता चले कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा लार्जर है, यहां से पता चलता है। रेडियस तो दोनों की सेम है ही, एक स्लैंट हाइट ही एक सी चीज बची जिससे हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये बड़ा वाला, ये बड़े वाले की स्लैंट हाइट, ये छोटे वाले की स्लैंट हाइट रेशियो में है, ठीक बात है, समझ में आ गई। इस तरीके से वैल्यू पुट हमने करी, यहाँ पे 400 रखा, स्मॉलर कौन का 400, ये डिवाइड में था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है हमें देखते हैं। 9th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन। यहाँ पे सिर्फ एक कोण की बात कर रहा है, ठीक है। 8th वाले क्वेश्चन में 2 कोण की बात कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोण की बात कर रहा है कि द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट, द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस, स्लैंट हाइट एंड रेडियस का रेशियो दे रखा है 7:4। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स रेडियस। रेडियस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, रेशियो ऑफ slant height and radius of a cone 7:4। It means L upon में R equal to 7/4। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये L R डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, L इक्वल टू 7/4 R, ऐसा हो गया। भी L की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7/4 R, कोई समस्या नहीं। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सो CSA ऑफ कॉन इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर एल इक्वल टू 792, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर रखेंगे, एल की जगह क्या रखेंगे 7/4 आर, एल की जगह क्या रखेंगे 7/4 आर, तभी हमने चेंज किया था, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ इक्वल टू 792 है, यहाँ 2 2 जा 4, 2 11 टाइम, सो क्या आया यहाँ पे 11/2 आर स्क्वायर इक्वल टू 792, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, आर स्क्वायर इक्वल टू 792 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 11, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, 7 और 2 ये 11 से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 11 7 जा 77, 2 11 2 जा 22, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 144, स्क्वायर उधर जाके रूट बनाएगा, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, सो रेडियस आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स यही हमें पूछी गई थी, फाइंड इट्स रेडियस, सो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। कहीं पे कोई समस्या आई क्या, कोई दिक्कत आई क्या, अरे बोलो तो सही, बोला करो, कोई बात नहीं, घर पे बैठे हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि घर पे बैठे हो जब आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए हम क्लास के अंदर बैठे हैं और ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास ही ले रहे हैं, उसी तरीके का एनवायरनमेंट बना रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। क्या किया हमने, स्लैंट हाइट और रेडियस का हमें क्या दे रखा, रेशियो दे रखा था 7:4, ऐसा लिखा हमने, L अपॉन में R इक्वल टू 7/4, ये R इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, सो L इक्वल टू 7/4 R। अब हमें इस कोण का क्या दे रखा था CSA, CSA दे रखा था, उसका फॉर्मूला यूज किया,
L की जगह क्या रखा हमने 7/4 r, यहां से कैलकुलेशन किया तो हमारे पास r आ गया √144 और 144 का स्क्वायर रूट आप अच्छे से जानते हो, बोलो क्या होता है, बताओ 12 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th हमें क्या बोलता है, क्या समझाना चाहता है, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट। एक कॉनिकल टेंट है, उसका क्या दे रखा है हमें, उसके बेस का सर्कमफेरेंस, उसका बेस कैसा होता है, सर्किल जैसा। सर्किल का क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, 44 मीटर, ठीक बात। एंड हाइट इज 9 मीटर, हाइट दे रखी है हमें 9 मीटर, ठीक बात है, हाइट दे रखी है 9 मीटर और 2πr दे रखा है हमें 44। ध्यान रहे 2πr ही क्यों है, क्योंकि वो तो सर्किल है, इसका बेस कैसा है, सर्किल जैसा है और सर्किल का सर्कमफेरेंस तो 2πr होता है, इसका मतलब 2πr दे रखा है हमें 44। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, हमें वॉल्यूम बतानी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो वो तो वॉल्यूम में फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट लिखते हैं, हाइट ऑफ अ कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ टेंट, ठीक है, कितना है 44 मीटर। अब देखो इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ टेंट, कॉनिकल टेंट है उसके सर्कमफेरेंस, बेस का सर्कमफेरेंस तो कितना होगा 2πr, सो 2πr इक्वल टू 44, ठीक बात है। 2 की जगह 2 रखते हैं, पाई की जगह 22/7, r हमें नहीं दे रखा, r एज इट इज 44, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, r इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। क्लियर है? यहां से कितने टाइम जाएगा 22, 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल आउट, r इक्वल टू 7 मीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी इस कॉनिकल टेंट की। बात समझ में आ गई? फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr² h। सो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट, भाई उसमें कितनी एयर आ सकती है, तो हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना पड़ेगा 1/3πr² h, और उसने सीधा सीधा भी बता रखा है भाई फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। ये नहीं भी बोलता ना कि फाइंड द वॉल्यूम, तो भी पता चल जाता भाई फाइंड हाउ मच एयर इनसाइड इट, उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, इतना भी बोलता तो भी हमें वॉल्यूम ही फाइंड करनी थी, क्योंकि कोई चीज फिल करने की बात करे, कोई चीज भरने की बात करे, ठीक है, कुछ मेल्ट करके दूसरा बनाए, तो हम क्या करते हैं वॉल्यूम ही फाइंड करते हैं, ठीक है। सो पुट करते हैं वैल्यूज 22/7 r², r की वैल्यू अभी मिली हमें 7 मल्टीप्लाई 7, h हमें दे रखा है 9, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, काम हो गया। 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 7 3 जा 21, 22 मल्टीप्लाई 21, 21 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 4 और 2 6, 2 2 जा 4, 462 वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो कोण है कॉनिकल टेंट है, इसके अंदर कितना एयर आ सकता है 462 मीटर क्यूब, यही इसका वॉल्यूम है, यही इसका आंसर है, और यही हमें पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई थी वो चीज हमने बता दी, ठीक है, समझ में आ गई ये बात, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमें हाइट दे रखी थी, हमें उस बेस का सर्कमफेरेंस दे रखा था, और बेस कैसा होता है सर्किल जैसा, सर्किल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, यहाँ पे वैल्यूज रखी, r की वैल्यू आ गई 7 मीटर, और वॉल्यूम हमें फाइंड करना था, वॉल्यूम के फॉर्मूला में पुट किया, आंसर हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर किए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, 4 क्वेश्चंस किए। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके
स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल अजय सर मैथ्स के साथ। थैंक यू।